Morning to everyone. Dear all, in last class I worked on different types of error. हमने बच्चों लास्ट क्लास में error एनालिसिस का जो कंसेप्ट था वो आपको दिया था, वो क्या होता है। उसी के कड़ी में आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम पर काम करेंगे। उसके पहले आपको मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूँ ताकि ध्यान देना। मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था error। error को हम लोग डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक था कौन सा एरर? सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा था रैंडम एरर। मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि सिस्टमैटिक एरर जो होता है उसे हम लोग उसके काउज को जानते हैं, किस कारण से होता है, उसको ठीक कर रिमूव कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर के काउज को जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। वो किस कारण से हो रहा है ये पता हमें नहीं है। उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या निकालते थे? एवरेज एरर, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सा नाम? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एवरेज वैल्यू। इसे मान लिया जाए कि तुमने, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो कि एक रॉड है। सपोज करो बच्चों आपके पास एक रॉड है। उस रॉड की लंबाई को 5 बच्चों ने मापा, और मैं यही पढ़ाया था कि रैंडम एरर को दूर करने का तरीका है उसी चीज को बार बार, उस ऑब्जर्वेशन को चेक करना है, बार बार रिपीट करना और देखना मैक्सिमम कितना बार वो आ रहा है ना, वही इसका आंसर होता है। मान लो एक रॉड की लंबाई को मापा किसी ने, 5.1 आया, फिर मापा 5.2, 5.6, 5.3, 5.1, 5.4। ये 5-6 बार मापा तो ये सब वैल्यू को पाया। तो एक्चुअल में उसके लेंथ को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? उस लेंथ को जिसे हम लोग को एक्सपेरिमेंटली कंसिडर करना है, उसको निकालने के लिए इन सबों का एवरेज निकाल देते हैं। उसी को ना एवरेज वैल्यू कहते हैं। एवरेज वैल्यू के लिए हमने कहा था आपको इन सबों को पहले जोड़ेंगे, 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.6 प्लस 5.3 प्लस 5.1 प्लस 5.4 भाई कितना? 1 2 3 4 5 से डिवाइड करके जो कुछ आएगा दैट इज योर आंसर। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था अभी तक में, है ना। ये तरीका था किसको निकालने का? ये तरीका था एवरेज वैल्यू निकालने का। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई चीज निकाल रहे हैं और वो गलतियां हो रही हैं तो अपने ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद जितना बार हम लोग पाए उसको यहाँ लिखे तो उस सारे का निकाल दे के एवरेज, है ना। ये एवरेज वैल्यू था, या इसी को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था। और उसके बाद मैंने आपको कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एक होता है ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला अभी फॉर्म किया था आप लोगों का। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब वास्तविक में गलती कितनी हुई, नेट मिस्टेक कितना हुआ, ध्यान देना। एक्चुअल में मान लिया जाए इस रॉड की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये इसका ट्रू वैल्यू हो गया। इसी क्या कहेंगे हम लोग? ट्रू वैल्यू कहेंगे। ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली ट्रू है। एक्चुअल में जो कंपनी लिख करके दी उस कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई कितनी है? बिल्कुल माइन्यूटली कंपनी ने मापा। जो कंपनी इस रॉड को बनाती है उस कंपनी रॉड को मापा, माइन्यूटली बहुत काफी करीब से मापा। कितना पाया वो? 5 cm लॉन्ग रॉड को पाया। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने मापा, उसके पास तो उतना एक डिवाइस नहीं इसके वो एग्जैक्ट माप पाए। उसने मापा तो कभी 5.1 पाया, कभी 5.2, कभी 5.01, कभी 5.02 से पाया। इन सबों का वो एवरेज निकाल लिया। एवरेज नहीं, इन सबों को कौन सा वैल्यू कहेंगे लोग? इन सबों को कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इन सबों का एक्सपेरिमेंटल कहेंगे। इन सबों का एवरेज निकाले तो उसको एवरेज वैल्यू कहेंगे। इन सबों को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहेंगे। तो बोलिए आप एब्सोल्यूट एरर कितना है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में 5 में 5 माइनस 1 माइनस 0.1 है, इसमें 0.2 है। भाई इस दोनों का डिफरेंस जो होगा, मतलब कि ट्रू वैल्यू में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा? ट्रू वैल्यू में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करोगे बच्चों तो जो कुछ मिलेगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर के बाद
मैंने आपको पढ़ाया था रिलेटिव एरर क्या होता है ना, रिलेटिव एरर क्या होता है। उसके बाद पढ़ाया था क्या, परसेंटेज एरर क्या होता है ना। चलिए रिलेटिव एरर के बारे में हम लोग काम कर लेते हैं। उसमें क्या करना है, रिलेटिव एरर में कहता है एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करना है किससे, ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर को अगर डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से तो वो हम लोग को क्या देगा, वो हम लोग को देगा रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर के लिए एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू में गुना करना है किससे, गुना करना है किससे, 100 से, वो आपको देगा परसेंटेज एरर। ये 3 फॉर्मूला पर हम लोग क्लास में काम किए थे, बट वीडियो में नहीं आ पाया था क्योंकि वीडियो में जगह फुल हो चुका था। तो एब्सोल्यूट ये सबसे बेसिक है। एब्सोल्यूट निकालने के लिए जो एकदम एग्जैक्टली सही है उसमें माइनस करोगे किसको, जो तुमने मापा, तुमने मापा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो एक्चुअल में वो, फिर दोनों का डिफरेंस क्या देगा आपको, एब्सोल्यूट। एवरेज अलग चीज, एवरेज का तरीका अलग। एवरेज के लिए क्या बोले, सारे को जोड़कर उतने बार डिवाइड कर दो, एवरेज। रिलेटिव एरर में एब्सोल्यूट एरर से डिवाइड करो किसको, ट्रू वैल्यू। और परसेंटेज एरर में एब्सोल्यूट एरर बाय कितना, ट्रू वैल्यू इनटू 100। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से मैं दिया था आपको, एक बार फिर से उस क्वेश्चन पे काम करते हैं, वीडियो को पोस्ट कीजिए। क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक पर बेस्ड होगा। क्वेश्चन में मान लो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाता है, समझ लीजिए ना, उसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़े सब पढ़े। ये कौन वैल्यू इसका, ट्रू वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये इसका ट्रू वैल्यू है, मतलब जो एकदम फिक्स है और इतना होता है। ठीक है, मतलब इस वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, इस वैल्यू को कहोगे सर ये ट्रू वैल्यू है, मतलब एकदम चेक किया हुआ वैल्यू। अब एक्सपेरिमेंटली किसी आदमी ने किसी गिरते हुए बॉल का एक्सीलरेशन निकाला, उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे। वो मान लो ऑब्जर्व किया 9.45 मीटर पर सेकेंड, उसने एक्सपेरिमेंटली पाया, कोई डिवाइस से मापा, इसे कौन वैल्यू कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, एक 9.8 का और 9.80 बराबर, ये कौन वैल्यू, ये आपका है ट्रू वैल्यू, और 9.45 निकाला गया वो कौन वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, थोड़ा सा कम। तो गलती कितने की हुई, तो जितने अमाउंट में वास्तविक में गलती हुई उसे एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, एरर टू द मिस्टेक। उसमें क्या करना है आपको, ट्रू वैल्यू में, है ना, ट्रू वैल्यू में, ट्रू वैल्यू में माइनस कर दो किसको, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। माइनस करने के बच्चों कितना आएगा, 0.35 आएगा मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा। तो ये हमने निकाला अभी एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। अब आइए रिलेटिव एरर की बात करें, रिलेटिव एरर कितना है, तो बच्चों रिलेटिव एरर के लिए कुछ नहीं, सिंपल है, एब्सोल्यूट एरर कितना निकाले हो, 0.35 है ना, बाय ट्रू वैल्यू कितना है 9.8। सॉल्व कर लेंगे, मिल जाएगा। सॉल्व करने पर आंसर हमारे बुक के अकॉर्डिंग जो है वो है बच्चों 0.036। इसका यूनिट नहीं होगा, यूनिट क्यों नहीं होगा, ऊपर भी मीटर पर स्क्वायर और नीचे भी वही चीज कर दिया पसंद। उसके बाद अगर बात करें परसेंटेज एरर की, परसेंटेज एरर कितना है, उसके लिए एब्सोल्यूट एरर कितना हमारे पास है 0.35 बाय ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू 9.8 गुना 100 करके जो आएगा वो आपका जो कुछ आएगा वो सॉल्व करोगे अगर 3 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा। दिस इज सेट टू व्हाट, दिस इज सेट टू परसेंटेज। मतलब कि वह उस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो आदमी एक्सपेरिमेंटली मापा वो कितना परसेंट गलती कर रहा है, 3.6% गलती कर रहा है एक्चुअल वैल्यू से, है ना।
और कितना गुना, इसका मतलब क्या हो, कितना गुना गलती किया वो पहले वाले से, 0.036 गुना गलती किया वो, है ना। इस गलती कितने गुना हुई, गलती बहुत कम हुआ, बहुत कम गलती देंगे उसको ना, 1 से बहुत कम है, हाफ भी नहीं है, बहुत कम गलती हुआ। और कितना परसेंट गलती हुआ, 3 ठीक है। तो गलती हुई कितनी वो दिया है, गलती कितना गुना हुआ ये दिया। अब गलती कितना परसेंट हुआ, तीनों का काम है क्या हुआ, एक गलती का अमाउंट दिया, एक गलती कितना गुना हुआ वो दिया, और तीसरा क्या दिया आपको, गलती कितनी परसेंट हुई, ठीक है। तो लिखिए फास्ट में क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लिखोगे, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ the length and breadth of a rectangular object area 25.2 cm and 16.8 cm respectively and have been measured to an accuracy of 0.1 centimeter. Full stop. Find percentage error in the area of object with rectangle. एक्यूरेसी से कितना गलती और बोल दिया। हाँ 0.1 सेंटीमीटर हुआ एक्यूरेसी ऑफ इतना, मतलब कि सुनोगे क्वेश्चन को सभी ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है, ये सीख जाओगे, दिक्कत फील नहीं होगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया गया एंड हैव बीन मेजर्ड टू एक्यूरेसी 0.1 से, मतलब इतना परसेंट एक्यूरेसी तक मापना है, मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर इतना है, ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। एक्यूरेसी ऑफ 0.1 cm मतलब क्या हुआ, गलती को सही करने के लिए, हमें एक्यूरेट लाने के लिए कितना लाना पड़ेगा, 0.1 सेंटीमीटर का गलती हुआ है, प्लस में है ना, इसका मतलब बढ़ाना पड़ेगा। तो फाइंड द एरर, परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के एरिया में कितना परसेंट गलती हुआ निकालने का, ऑब्जेक्ट के एरिया। सब कुछ नोट कर लिए, याद रखिए। एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े, एरिया इक्वल्स एल इंटू बी पढ़े। अब पूरे यहां पर निकालना क्या हमको है, परसेंटेज एरर इन एरिया। ध्यान से सुनो, इसको अभी लोग प्रूफ भी करेंगे, फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%। और ये क्या, एरिया में कितने का, मतलब एब्सोल्यूट कितना एरिया में, एब्सोल्यूट एरर इन एरिया डेटा ही देगा, एरिया एक्चुअल में कितना है वो कैपिटल है गुना 100। इसको निकालने के लिए बच्चों एरिया को एल इंटू बी पढ़ा है। लेंथ कितना आपके पास है, लेंथ एक्चुअल में 25.2 है और मिस्टेक कितना का हुआ है, 0.1 का। 0.1 बाय 25.2 इंटू 100 कर सकते हैं इसको। लेंथ में इधर ये लेंथ में गलती कितना वो हुआ, लेंथ का परसेंटेज एरिया हुआ प्लस
ब्रेथ में भी 0.1 ही हुआ है। नीचे कितना आएगा इसमें 16.8 गुना 100। इस दोनों को सॉल्व कर लोगे तो मिलेगा इसको अच्छे से, तो इसका आंसर बच्चों आएगा 1%। इसका मतलब एरिया में मिस्टेक कितने परसेंट की हुई होगी? 0, सिर्फ 1%। लेंथ में 0.1 सेंटीमीटर, एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा? इतना एरर है, एब्सोल्यूट एरर हुआ ये। लेंथ एक्चुअल में कितना है? 22.2 है। ब्रेथ एक्चुअल में कितना है? 16.8। डेप्थ में गलती कितनी हुई? 0.1। एक्यूरेसी का मतलब हो गया उसको एक्यूरेट करने के लिए 0.1 हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। सही करके नहीं, इतनी गलती हुई है मापने में। एक्चुअल में मिस्टेक जो मापने में हुआ लेंथ या ब्रेथ को, वो 0.1 का हुआ। एरिया में एक्चुअल में कितना मिस्टेक हुआ होगा? एरिया में 1% में आ गई। 1% एरिया में चेंजिंग हो जाएगा अगर लेंथ और ब्रेथ में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर इंटू मत करना, बीच में प्लस ही होगा। इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी बाकी एक प्रूफ है, उस प्रूफ को जब कर देंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि प्लस क्यों किए। आगे पढ़ोगे अभी तो फिर बाकी प्लस होगा। देखो एक बात मैं फिर से बोल रहा हूं, हम अभी तक इस क्वेश्चन के पहले तक पीछे तक जो इडियट का क्वेश्चन सिखाए थे, सभी ध्यान दोगे यहाँ पर। इस क्वेश्चन के पीछे तक हमने जो जिस तरह सिखाया था वो किसी एक मायने में गलती किए तो, या सिर्फ लेंथ में, या सिर्फ ब्रेथ में, या सिर्फ हाइट में। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि आप लेंथ और ब्रेथ दोनों में गलती की है, ठीक है, या लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में गलती हुआ हो तो उसका फॉर्मूला बनेगा। लेंथ ब्रेथ में गलती तो फॉर्मूला बनेगा। मतलब कि अब अलग अलग केस आएगा जिसको कि हम लोग नाम देंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर मतलब क्या? हर जगह गलती है, प्रोपेगेट कर रहे हैं, गलती हो रहा है। लेंथ में गलती, ब्रेथ में गलती, हाइट में गलती, रेडियस में गलती, इसका हाइट में गलती, हाइट में गलती है ना। इस टाइप से अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो उस टॉपिक को हम लोग किस नाम से जानेंगे? प्रोपेगेशन ऑफ एरर, जिसमें गलतियां आप मापने में कोई एक चीज में नहीं की है बल्कि अनेक चीज में की है। ठीक है, उसे कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ध्यान देना। अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है प्रोपेगेशन इन एरर। ठीक है, प्रोपेगेशन इन एरर टॉपिक पर लोग कहानी शुरू करेंगे। चलिए सभी ध्यान दोगे। क्या बना रहा है ना? बन नहीं आ रहा इसका डिपॉजिट तो शांत रहोगे सभी। देखिए अब मान लीजिए कि आप प्रोपेगेशन ऑफ एरर को चाहते हैं पढ़ना। इसमें 3 बोल रहे हैं आप, गलती यहाँ पर एक चीज में नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक चीज हो सकती है। तो मान लो पैरामीटर का फॉर्मूला पढ़े 2 × L + B। यहाँ लेंथ में ही गलती, ब्रेथ में गलती करता है। एरिया क्या पढ़े हैं? L × B पढ़े। हाइट ऑफ क्यूबाइड का पढ़े वॉल्यूम बाय L × B, बड़ा आगे। ठीक है नहीं? कहोगे सर ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होगा? तो पैरामीटर -2L/2 होगा। माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, बटा में आ गया, गुना में आ गया, प्लस में आ गया। इस टाइप से अगर गलतियां हुई हो तो उसके लिए कैसे निकालेंगे इन सबको हम लोग? यही 3 टॉपिक रहेगा हमेशा। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ाए सिर्फ सिंगल टर्म के लिए। गलती एक बार एक दिन होगा, या सिर्फ लेंथ में, या सिर्फ ब्रेथ में, या सिर्फ हाइट में। तो लेंथ ब्रेथ दोनों में हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में हो गया। इस टाइप से गलती होगी तो उसको हम लोग जिस टॉपिक में डालेंगे वो टॉपिक क्या है? प्रोपेगेशन ऑफ एरर। अभी जस्ट दिखाना आपको, प्रोपेगेशन ऑफ एरर में 2 एरर सम में हो सकता है, डिफरेंस में भी, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में। चारों केस को प्रूव करना पड़ेगा, चारों का अलग अलग फॉर्मूला बनेगा, फिर चारों बेस प्रोग्राम आएगा। ठीक है, चलिए केस 1 हम लोग का है तो लिखोगे। केस 1 आज का है, सिर्फ फर्स्ट लिखोगे व्हेन result involves the sum of 2 observed quantity
टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज। हो गया एक टॉपिक हम लोग का। मान लो कि लेट वी हैव टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। मान लो दो ऑब्जर्व क्वांटिटी हमारे पास क्या स्मॉल ए और स्मॉल बी, एंड लेट their result be x। और इसका रेट क्या मान लिए? x मान लिए। x को क्या लिख सकते हो? a प्लस बी सम है, ठीक है, सम ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो क्वांटिटी ए बी है, दोनों का सम, ये लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ हो सकता है, उसका सम दिया आपको, मान लो पैरामीटर, मतलब फील्ड में काम का x का, ठीक है ना। दो ऑब्जर्व क्वांटिटी है लेंथ और ब्रेथ, उसका सम मान लो कि क्या दिया, पैरामीटर दिया, तो पी ग्रुप में काम कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। मतलब जब पैरामीटर वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द परसेंटेज ईयर इन पैरामीटर, तो इसको लगाओ, रहेगा फाइंड द परसेंटेज ईयर इन व्हाट एरिया, एक और आएगा ये मल्टीप्लाई उसका आएंगे, डिवाइड कराएंगे, सब पर इसका आएगा, ठीक है, सम वाले बातें पर। ऑब्जर्व क्वांटिटी आपके पास दो है, एक्स ए और बी, तो दोनों का रिजल्ट क्या है वर्तमान में? x। कोई दिक्कत नहीं है। लेट मान लो लेट डेल्टा प्लस माइनस ए एंड डेल्टा प्लस माइनस बी बी द एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या माने हम लोग? मान लिया जाए कि जो मिस्टेक हुआ ए को मापने में, वो मिस्टेक कितना है? प्लस माइनस ए। का मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि ए से थोड़ा कम हो या ए थोड़ा अधिक तो प्लस ए लेंगे, थोड़ा कम तो माइनस लेंगे, प्लस माइनस कौन सा माना है यहाँ पर तो क्या बोलना चाह रहे इससे आप देखिए, एक आपके पास रॉड है, रॉड की लंबाई वास्तविक में 5 है, आप पहला आदमी तुम इसको मापा तो 5.01 आ गया, 5.1 आ गया, दूसरा सत्यम मापा तो मान लो 4.9 आ गया, बोले यहाँ एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.1 का है। बोलता हाँ, ट्रू वैल्यू में 5 में माइनस करोगे 5.1 कितना आएगा? माइनस 0.1 आएगा, नेगेटिव आया ना। हो सकता है किसी और ने मापा, मतलब तुमने मापा, इसमें कितना आएगा? प्लस 0.1 नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो प्लस भी सकता है और माइनस भी सकता है, कम या अधिक हो सकता है क्या? तो उसी गलतियां को हम लोग मान लिए क्या प्लस डेल्टा है या माइनस डेल्टा। ये आपका क्या है? ये आपका एब्सोल्यूट एरर इन ए, ये एब्सोल्यूट इन बी, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा एक्स इज सपोज टू बी, इसको क्या मानेंगे? इज सपोज टू बी एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। मतलब डेल्टा एक्स को हमने क्या माने? प्लस माइनस डेल्टा को क्या मानेंगे? एब्सोल्यूट इन एक्स। जब ए में गलती है, बी में गलती है, तो एक्स में गलती आया होगा ना, उस एक्स से गलती क्या माने? प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। अंदर चलिए, देयरफॉर इसको मिटाते हैं, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। देयरफॉर कहोगे सर, देयरफॉर x इक्वल टू, या ऐसा करें x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। बोलिए क्या दिया? व्हाट इज दिस? हो सकते कोई भी x प्लस में x टू वैल्यू है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स के, प्लस माइनस बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। क्या दिया आपको? एब्सोल्यूट एरर एक्स दिया, नहीं दिया? उस तरह से a प्लस माइनस डेल्टा है, क्या देगा? एब्सोल्यूट एरर इन।
समझ क्या किया? प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, x को a प्लस b का है, x में x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, बढ़ करके घट कर कितना आया, a का वैल्यू घट करके बढ़ कितना आया, ये क्या आया b का। समझ क्या कि मतलब ये हुआ कि x एक्चुअल में कितना है, सब कुछ सॉल्व करके एक्सपेरिमेंटली वहां पे x आया, घटती बढ़ती 0.x हुआ, घट कर कितना हुआ, बढ़ कर कितना हो गया। यहां से बोलो x प्लस माइनस डेल्टा x को लिख सकते हो क्या, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा भी कर सकते हो, इसको साथ किए इसको साथ किए इसको, यहां से कहोगे सर x के जगह पर फिर क्या, x के जगह पर a प्लस b पुट करेंगे, a प्लस b में x कर रहे हैं, जब a प्लस b को x कर इसके जगह पर x लिखाएगा, x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस कितना डेल्टा b, प्लस माइनस कट जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा a प्लस कितना डेल्टा b, मींस आपको मिला एब्सोल्यूट ईयर इन x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ईयर इन a प्लस एब्सोल्यूट ईयर इन b। क्या मतलब ये सिंपल हो गया। अगर पेरीमीटर का क्वेश्चन रहेगा लेंथ में एब्सोल्यूट ईयर 0.1 है, ब्रेथ में 0.2 है, तो पेरीमीटर में कितना होगा, दोनों में क्या, ठीक है। ये फॉर्मूला प्रूव किया गया कि एब्सोल्यूट ईयर दो सम वाले क्वेश्चंस के लिए क्या होगा। सब लिखिए क्वेश्चन, ये सिर्फ सम वाले क्वेश्चन के लिए था। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन में आपको और दूर कोई पूछेगा व्हाट इज दिस, इसको कहेंगे रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ ए। रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ ए का मतलब क्या, जिस वैल्यू को रिकॉर्ड किया गया, पाया गया है ना सही मायने में, ये क्या हो गया रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ बी, और ये क्या है रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ। गलती कितने कोई, नेट गलती है, नेट गलती है, नेट गलती है इसमें जो होगा वो नेट गलती ए और नेट गलती बी के सम के इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा तो याद है, दिस इज सेड टू बी रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ ए, रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ बी और वैल्यू ऑफ एक्स। अब हो गया तक। अब इसी तरह से तुम लोग डिफरेंस का ट्राई करोगे खुद से प्रूव करने का। डिफरेंस का भले बीच में रहेगा माइनस बट हो जाएगा वो प्लस एंटर। देखो यहां तुम सब कुछ लेके चलोगे, सम को यहाँ क्या करोगे डिफरेंस, यहां पर भी प्लस को डिफरेंस करोगे, सब कुछ यहां सेम चलेगा। यहां पर फिर बोल रहा हूं मैं, यहां पे क्या होगा डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस प्रूफ करोगे तो रिजल्ट यहां पे इतना ही आएगा जितना वहां आएगा। हाँ सेम इसमें आएगा, माइनस नहीं आएगा, बीच में यहाँ माइनस नहीं आएगा, बीच में यहाँ माइनस नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में तुम बनाओगे केस 2 वाले में डिफरेंस ऑफ टू वैल्यू a माइनस b मान लो, सब कुछ सेम रहेगा, चलेगा यहाँ तक। यहाँ पे क्या होगा माइनस, नहीं माइनस होगा, माइनस होने के बाद तुम लोग कहां पर चेंज करेगा, देखो ध्यान से आपने, माइनस होने के बाद तुम लोग कहां फंसोगे इस पर गौर करोगे। यहाँ पे प्रश्न सही है, ये सही है, ये ना माइनस होगा मेरे, सब कुछ से एक मिनट x रह गया प्लस माइनस डेल्टा x रह गया, इसको a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b, ब्रैकेट तोड़ो क्या आएगा, ब्रैकेट तोड़ो क्या आएगा माइनस प्लस डेल्टा b, सही है। प्लस माइनस था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था ही ना, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, सही है। अब यहाँ पर ध्यान दो x प्लस माइनस डेल्टा x, a और ये b है ना, a माइनस b साथ क्या आएगा a माइनस b साथ, तो इससे कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए क्या प्लस b कॉमन निकाले, डेल्टा a प्लस माइनस कॉमन निकाल, डेल्टा a क्या आएगा डेल्टा a प्लस की माइनस प्लस डेल्टा b, और क्यों कहोगे क्यों सर, दिस इंटू दिस here, दिस इंटू दिस प्लस गुना प्लस प्लस
और माइनस गुना प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस। सही है? एक मिनट लग तो रहा है कि मिस्टेक कर रहे हैं। ए माइनस बी माइनस प्लस माइनस आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस कॉमन निकालेंगे। माइनस अगर कॉमन निकालते हैं माइनस प्लस तो क्या है, माइनस प्लस कॉमन निकालो तो यहां होगा माइनस, यहां क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, एक मिनट, अगर माइनस से प्लस माइनस कॉमन निकाल तो एक बच रहा, प्लस माइनस कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस, बात नहीं, यहाँ माइनस देंगे तो क्या होगा माइनस प्लस। सही है, देखो सिंपल ये है। यहाँ प्लीज दोनों को साथ किए, ये दोनों ब्रैकेट में, तो माइनस भी, ये क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या प्लस, ये दोनों को साथ कर लिए। इस दोनों में हमने कॉमन क्या निकाला प्लस माइनस, ये रिमेन सेम रह गया। इसमें प्लस माइनस बाहर निकाले तो यहाँ प्लस है ना, जब यहाँ प्लस है यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस देंगे तब ना, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस क्या प्लस होगा। तो इसका मान क्या हो गया x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, ये टर्म तो x हो गया, x है, ये पूरा x इक्वल नहीं है, x इक्वल है प्लस माइनस डेल्टा a माइनस कितना डेल्टा b। तो कुछ मिस्टेक हमको अभी हो रहा है, आंसर प्लस माइनस वीडियो पॉज को पसंद। एक बार फिर से इसको मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। x प्लस माइनस डेल्टा x रह गए, a माइनस बी, a माइनस बी मिल गया x बन गया। इसमें क्या किया प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b को जो करते होगा ये x, ये x कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा x लगा गया इक्वल टू, इससे बच्चा प्लस माइनस कॉमन निकाल लेगा, क्या बचेगा डेल्टा a माइनस प्लस ये बचेगा डेल्टा b, ये दोनों कर लिया। डेल्टा x इक्वल टू क्या बच गया डेल्टा x इक्वल डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक है, देयरफॉर कहेंगे एट मैक्सिमम, अब जो बना रहे हैं वो फॉर्मूला बन रहा है मैक्सिमम एब्सोल्यूट ईयर इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब माइनस लेंगे तब कि प्लस लेंगे तब, माइनस का कम होगा ना, प्लस लेंगे तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सब कुछ सेम रहा, बस सेम लो प्लस